जैसे कि हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है, वैसे ही अब सरकार ने किसानों के लिए हर सुविधा, हर योजना ऑनलाइन कर दी है। जमीन से रिलेटेड किसानों को बहुत से काम तहसील जाकर कराने होते थे, अब वो सभी काम घर बैठे ऑनलाइन ही हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको आपके खेत का नंबर पता करना है, खसरा या खाता संख्या पता करना है, या फिर आपके परिवार में आपकी जमीन किस किस के नाम दर्ज है, या फिर आपके खेत का क्षेत्रफल कितना है, ये सब जानकारी अब आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही घर बैठे ऑनलाइन ही ले सकते हैं। और ये सब पता करना बहुत आसान है। बस आपको आपके मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करना है भूलेख और आपके स्टेट का नाम, ये टाइप करके आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपके स्टेट गवर्नमेंट की भूलेख पोर्टल का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे होम पेज वाले बटन पर सबसे ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपने यूपी की वेबसाइट खोल रखी है तो यहाँ पर आप रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये कैप्चा कोड आपको शो करेगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके फाइनल सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी स्टेट की भूलेख वेबसाइट पर आपकी जमीन की फर्द को, खतौनी को निकालने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। तो अब यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे जनपद चुने, आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अगला ऑप्शन आपको मिलता है तहसील चुने, तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील होंगे उन सभी के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ से आपकी तहसील चुनेंगे। तहसील चूज करने के बाद अब आपको आपका गांव चूज करना होगा। आपकी तहसील में जितने भी गांव लगते होंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। आपके गांव को इजीली सर्च करने के लिए एक आसान यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे इन लेटर्स का जो चार्ट आप देख रहे हैं, इनमें से आपके गांव का जो पहला लेटर आता है, पहला जो शब्द आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस लेटर पर क्लिक करके इसको चूज कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे जो लेटर मैंने चूज किया है उस नाम से जितने भी गांव होंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आप फिल्टर हो चुकी है। अब इस लिस्ट में से जो भी आपका गांव है उस नाम के ऊपर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपके खेत की फर्द यानी कि आपकी खतौनी को निकालने के लिए आपके खेत से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको आपके खेत का खसरा या गाटा संख्या पता है तो पहले वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे और यहाँ पर आपका खसरा नंबर या गाटा संख्या को एंटर करके खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे खाता संख्या द्वारा भी आप अपने खेत की फर्द को निकाल सकते हैं। आपको आपके खेत का खाता नंबर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए गाटा संख्या, खसरा नंबर या खाता संख्या, ये सब डिटेल्स आपको आपकी फर्द पर यानी कि आपकी खतौनी पर ही मौजूद होती हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है और वो रहता है खातेदार के नाम द्वारा खोजें। अगर आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है तो फाइनली आप अपने नाम के द्वारा भी अपने खेत की खतौनी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करेंगे। लेकिन नाम एंटर करने के लिए यहाँ पे नीचे चार्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से अपने नाम के लेटर्स को चूज करके फाइनली इसको खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो एक बार मैं पहले यहाँ पे सही से अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इस प्रकार से नाम एंटर करने के बाद अब आप खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके नाम से आपके गांव में जितनी भी जमीन होगी, जितने भी खेत होंगे, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब इनमें से आप जिस भी खसरा या गाटा संख्या वाले खेत की खतौनी को निकालना चाहते हैं उसको आप कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद उदाहरण देखे वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके खेत की खतौनी की जो नकल है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि आपके खेत में कितने लोग हिस्सेदार हैं, कितने लोगों के आपकी फैमिली में यहाँ पे नाम शो कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपके खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। यहाँ पर आपको ये गाटे का कुल क्षेत्रफल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका खेत का क्षेत्रफल आपको लिखा हुआ मिल जाता है। और इसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके खेत में, आपकी जमीन में जितने भी हिस्सेदार हैं उन सभी के नाम के अनुसार कितने कितने हिस्से में उनकी जमीन है वो भी यहाँ पे आपको सब डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखेंगे आपके खेत की संख्या क्या है, आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में खाता संख्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करते हैं कि गाटा संख्या कौन सी होती है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रही आपकी गाटा संख्या। यहाँ पे आपकी गाटा संख्या लिखी हुई है, इसके जस्ट आगे आपका ये सर्वे नंबर है। तो इस प्रकार के आपकी खतौनी पर सब डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्विकली सिर्फ 2 मिनट में खेत की खतौनी को मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे कैसे निकालते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।